हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके पुराने वाले लेक्चर में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया था और हार्डवेयर के बारे में पूरा डिस्कशन कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर ऐसा चीज है जो, जैसे कि मान लीजिए हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड है, जैसे पेंट का हो गया, MS वर्ड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब सारा हम लोग इंस्टॉल करके रखे हैं। तो इन सब का क्या काम होता है? इन सब का ये काम होता है कि कोई भी हम लोग टास्क देंगे तो वो अपना अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो सॉफ्टवेयर उसमें इसलिए लगा होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखे, जैसे मान लीजिए हमारा एक है कोई सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में हमारा क्या होगा? मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है। तो हम लोग पूरे, जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एक अलग प्रोग्राम लिखेंगे, माइनस करने के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखेंगे, ऐड करने के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखेंगे, डिवाइड करने के लिए एक अलग प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये सब जितना भी हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं, इन्हीं सब को मिला के एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन आ जाता है कि प्रोग्राम के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा तो ह्यूमन लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन कंप्यूटर क्या हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को तो समझता नहीं है। तो क्या करता है, ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये ह्यूमन लैंग्वेज को जब हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये सिस्टम में जाते हैं और सिस्टम अपना कुछ प्रोसेस करके इसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज जो कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं, वो एक प्रोग्राम के माध्यम से डालते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। इसी प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो अपना कुछ प्रोसेस करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन आ जाता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब कि प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए नाम से ही पता चलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम में जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, जब हम लोग नया नया परचेस करके लाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ काम वो ऑलरेडी करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर, हमारा सिस्टम ओपन ही नहीं होगा। तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऑलरेडी उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट करके देते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे सिस्टम में अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी प्रोग्राम करना है, कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है, उसके अनुसार हम लोग कोई जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, PDF रीडर हो गया। जैसे हमको MS वर्ड में कुछ काम करना है तो हमारे सिस्टम में अगर MS वर्ड नाम का सॉफ्टवेयर रहेगा तभी तो काम कर पाएंगे। तो ये सब हमको क्या बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन हो जाता है कि कोई भी टास्क करने के लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार जो अपने सिस्टम में हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल हो जाता है MS वर्ड, पेंट, PDF ड्राइवर, कुछ भी, कोई गेम हो गया, कुछ भी जो भी हो गया, वो सब अपनी आवश्यकता अनुसार जो इंस्टॉल करते हैं उसी को क्या कहेंगे हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज कन्वर्टर। अब देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं।
ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे कंप्यूटर को कुछ ऑपरेट करने के लिए मजबूर करता है। जैसे कि हमको अपने कंप्यूटर पे कोई ऑपरेशन करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमारे सिस्टम में विंडो ना हो, लिनक्स ना हो, अगर हमारे सिस्टम में सपोज विंडो ही ना हो, तो हम लोग अपना कंप्यूटर खोलेंगे तो क्या सारा ब्लैंक रहेगा, कुछ शो ही नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको ऑलरेडी कोई ना कोई सिस्टम उसमें इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, उसी के माध्यम से हम लोग कोई काम करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डिफिनीशन हो जाता है कि किसी भी टास्क को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग मशीन की जरूरत होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है लिनक्स, विंडोज। ये सब क्या करते हैं कि जो भी ह्यूमन लैंग्वेज होता है, जो भी हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर का मशीनरी लैंग्वेज के किससे डिफाइन होता है, 0 और 1 से। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वो पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारा टास्क परफॉर्म होता है। उसके बाद सेकेंड आ जाता है लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर का मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, वो क्या करता है, वो उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, तो उसको प्रोग्राम में लिखने के बाद अब उसका हमको रिजल्ट चाहिए होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कंपाइलर में जाके प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है कि जो भी हम लोग लैंग्वेज लिखे हैं उसको पहले मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसका आउटपुट हमको दिखाएगा, उसके बाद उसका आउटपुट हमको दिखाएगा। तो उसका बेसिकली मतलब ये होगा कि जो ह्यूमन लैंग्वेज हम लोगों ने प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर को दिया, वो कुछ अपना सिस्टम किया, कुछ अंदर अपना प्रोसेस किया, उसके बाद वो हमको आउटपुट दिया। तो जो प्रोसेस करता है वही क्या होता है, लैंग्वेज कन्वर्टर होता है। मतलब कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ह्यूमन लैंग्वेज क्या होता है, बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है असेंबली, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है कंपाइलर। असेंबली का मतलब होता है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीनरी लैंग्वेज में। मशीनरी लैंग्वेज में असेंबली का मतलब होता है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करेगा, मशीनरी लैंग्वेज में। अब असेंबली क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जिसको कोडिंग की भाषा में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमको करना है एडिशन, तो एडिशन को हम लोग असेंबली लैंग्वेज में जब लिखना रहेगा हम लोग क्या लिख देंगे, ADD। जैसे हमको लिखना है डिवीजन लिखना है, तो इसको क्या लिख देंगे, DIV। इस तरह से मतलब कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। जैसे मान लीजिए एडिशन ऑपरेशन करना है तो इसको लिख देंगे एड, डिवीजन करना है तो इसको लिख देंगे DIV। तो ये सब क्या कहलाते हैं, यही सब हमारा असेंबली लैंग्वेज कहलाते हैं। तो इन असेंबली लैंग्वेज को जब मशीनरी लैंग्वेज में जो करता है, कन्वर्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, असेंबली कन्वर्टर। दूसरा रहता है इंटरप्रेटर क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को वो क्या करता है, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीनरी लैंग्वेज में। और कंपाइलर का भी सेम काम होता है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इसमें, मशीनरी लैंग्वेज में। देखिए इंटरप्रेटर का भी काम है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीनरी लैंग्वेज में, और कंपाइलर का भी काम है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीनरी लैंग्वेज में। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अगर सेम ही काम कर रहा है तो क्यों हम लोग 2 कन्वर्टर लेकर आए, एक ही कन्वर्टर से काम करवा सकते थे। लेकिन इसका बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो इंटरप्रेटर होता है, कोई भी जब प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो उसको इंटरप्रेटर जब लगाते हैं तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिखे,
4 लाइन का कोई प्रोग्राम लिखे, तो जब इंटरप्रेटर लगा देंगे तो इंटरप्रेटर में क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर सेकेंड लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर थर्ड को कन्वर्ट करेगा, फिर फोर्थ को कन्वर्ट करेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि ओवरऑल एक ही बार में सबको कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर का क्या काम है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि एक ही साथ सारे लाइंस को कन्वर्ट कर देगा। यही इसका बेसिक डिफरेंस होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम लोग लैंग्वेज कन्वर्टर देख लिए क्या क्या होता है, असेंबली, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल्स लिनक्स और विंडोज सारा कुछ देखते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। सिंगल यूजर सिंगल टास्क। सिंगल यूजर का मतलब कि एक उपभोक्ता, मतलब कि एक आदमी, और सिंगल टास्क का मतलब एक काम। ऐसा सिस्टम जिसपे एक आदमी एक ही काम को कर सकता है उसे बोलेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, देखिए, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। तो एक आदमी जब एक ही काम को एक बार में कर सकता है उसे बोलेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल है डॉस या फिर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या होता है कि एक बार में कोई एक आदमी यूज करेगा कैलकुलेटर को और एक ही टास्क कर सकता है, या तो मल्टीप्लाई करे, या तो डिवीजन करे, या तो माइनस करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक ही काम को कर रहा है एक सिस्टम पे, तो उसे बोलेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क। दूसरा होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर मल्टीटास्क मतलब कि एक उपभोक्ता किसी सिस्टम पे एक से अधिक काम करे तो उसे बोलेंगे सिंगल यूजर मल्टीटास्क। जैसे कि मान लीजिए हमारा लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, उसमें क्या होता है कि हम एक साथ बैठ के कई काम कर सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ पढ़ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक आदमी बैठ के अनेक काम करता है, जैसे पीडीएफ पढ़ना, वीडियो देखना, गाना सुनना, ये सब तीनों काम एक ही साथ कर सकता है। लेकिन एक ही पर्सन, एक ही आदमी बैठ के 3 4 5 6 जो भी काम करना है वो कर सकता है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया कि सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या कुछ भी। ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। उसके बाद आता है तीसरा, आ जाता है हमारा मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसपे एक साथ बहुत सारे लोग, मल्टी यूजर का मतलब एक साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे उपभोक्ता एक साथ बहुत सारे लोग बैठ के अनेक काम करें, उसी को क्या कहेंगे, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। जैसे कि हमारा कोई भी फॉर्म भरना रहता है, कुछ भी, जैसे कि जब फॉर्म कोई आता है गवर्नमेंट जॉब का, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस एप्लीकेशन पे जाके बहुत सारा एक साथ अनेक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर, कोई कंपनी हो गई बहुत सारी, उसमें क्या होती है, कंप्यूटर लैन में जुड़ी होती है अपना पूरा सिस्टम में। तो उसमें क्या होता है कि ये पूरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरा कंप्यूटर जुड़ा होता है। तो इसमें क्या, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग बैठ के बहुत सारे अपना अलग अलग ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो गया कि मान लीजिए कोई फॉर्म भरना है, कोई फॉर्म फिल करना है, तो बहुत सारे बच्चे एक ही फॉर्म को बहुत सारे बच्चे फिल करते हैं, कोई पेमेंट कर रहा है, कोई अपना उसमें बायोडाटा अपलोड कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि मल्टी यूजर मतलब कि अनेक उपभोक्ता
अनेक काम एक ही सिस्टम पे कर रहे हैं, उसी वो किसके अंतर्गत आएगा, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग के अंतर्गत आएगा। और ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, लिनक्स, विंडो, यूनिक्स, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। उसी में एक और है रियल टाइम टास्क या फिर ऑपरेशन, रियल टाइम टास्क या ऑपरेशन। रियल टाइम टास्क या ऑपरेशन का मतलब हुआ है जिसमें टाइम हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि आजकल हमारा ऑनलाइन एग्जाम जब होता है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको कह दिया जाता है कि 3 घंटे का टाइम है, एक सिस्टम पे आप बैठे हैं, उसमें 3 घंटे का टाइम ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है, टाइम हम ऑलरेडी उसमें क्या टाइम बाधित कर दिया जाता है। उसमें आप 3 घंटे बैठे रहे, पेपर दें ना दें कुछ भी करें, उसमें आपको 3 घंटे बैठने पड़ेंगे और 3 घंटे बाद ऑटोमेटिक अपना सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है हमारा रियल टाइम टास्क के अंतर्गत आता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया, पहला हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने क्या पढ़ा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें इंस्टॉल करते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने डिवाइड किया 2 भागों में, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज कन्वर्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या पढ़े हम लोग, लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर को हम लोग क्या देखें कि ह्यूमन लेवल लैंग्वेज को जो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है उसी को क्या कहेंगे, लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर में हम लोगों ने 3 पढ़ा, पहला असेंबली, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा कंपाइलर। असेंबली में मैंने क्या बताया, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है जो मशीनरी लैंग्वेज में, उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। और कंपाइलर में मैंने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में एक साथ कन्वर्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं, कंपाइलर। और ये हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे, लैंग्वेज जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसको नेक्स्ट सीरीज में लेकर आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने डिवाइड किया सिंगल यूजर सिंगल टास्क में। उसका एग्जाम्पल मैंने बताया, डॉस मतलब एक सिस्टम पे एक आदमी एक ही काम फॉलो करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब एक आदमी अनेक काम एक सिस्टम पे करता है, उसी को क्या कहते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। उसका एग्जांपल दिया जैसे हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, जो भी कुछ। उसके बाद आया मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। इसमें मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में क्या कि मतलब अनेक व्यक्ति एक साथ अनेक काम कर सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। उसके बाद आया रियल टाइम टास्क। रियल टाइम में टास्क में क्या होता है मैंने कि जिसमें टाइम कांस्टेंट हो, टाइम फिक्स हो, ऑलरेडी अनुबाधित हो। मतलब कि जैसे कि किसी भी कंप्यूटर में जैसे आपको 3 घंटा 1 घंटा जो भी करना है उसको फिक्स कर दिया, उसमें आपको जो काम करना है करिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये सारा आज के सिलेबस में हम लोगों ने कवर किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है, जैसे लिनक्स, विंडो, ये सब किस प्रकार से काम करते हैं और इसका खोज किसने किया, कहाँ बनाया गया, पहली बार कैसे इसको लाया गया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।